हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्टोरिकल राइटिंग लिटरेरी टर्म। तो लेट्स बिगिन। सम राइटर्स मेक यूज़ ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट विच इज़ नोन एज हिस्ट्री। कुछ राइटर्स यूज़ करती हैं घटनाएं जो पास्ट में होती हैं, घटती हैं ना, उनका यूज़ करती हैं, उससे हिस्ट्री कहा जाता है। थोज आर कार्ड हिस्टोरिकल राइटिंग। और जो लिखता है इसके बारे में, वो जो लिखी जाती है ना वो घटना को, वो हिस्टोरिकल राइटिंग होती है। ठीक है। इट इंक्रीजेज टू द इंटरेस्ट टू द नरेटिव। तो ये कहानी का क्या करती है, इंटरेस्ट इंक्रीज करती हैं। मैनी राइटर्स अटेम्प्टेड हिज पेन इन द 19th सेंचुरी टू हिस्टोरिकल राइटिंग। तो जो 19वीं सदी है, बहुत सारे राइटर्स ने कोशिश की है हिस्टोरिकल राइटिंग लिखने में। दे टेक देयर सेटिंग करेक्टर्स इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो वो लेते हैं अपनी सेटिंग करेक्टर्स को, घटनाओं को लेती हैं इतिहास से। Mostly those characters events are picked up which are very important and well known by public। वो सारी घटनाएं मोस्टली मतलब ज़्यादातर ली जाती हैं, वो सारे करेक्टर्स लिए जाते हैं जो कि ज़्यादा जाने माने होते हैं लोगों के द्वारा। हिस्टोरिकल राइटिंग इज़ रिटन विद कीपिंग इन माइंड द हिस्ट्री ऑफ 1 or 2 जनरेशन्स, इवन सर्व्ड जनरेशन्स। ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल राइटिंग जब लिखते हैं तो माइंड में क्या रखते हैं, एक तो इतिहास, एक और दो पीढ़ियों का इतिहास, और सर्व्ड जो चल रही होती है पीढ़ी उसका भी। ठीक है। ये सब ध्यान में रखकर लिखी जाती है हिस्टोरिकल राइटिंग। इट डील्स विद कस्टम्स एंड टाइम ऑफ पीरियड। बहुत ये किसके साथ संबंधित है, जो रीति रिवाज होते हैं, है ना, और जो टाइम होता है समय से। द सेंट्रल करेक्टर में भी रियल और इमेजिनरी। अब जो सेंट्रल करेक्टर है, हो सकता है वो असली भी हो, काल्पनिक भी हो। इन सम हिस्टोरिकल राइटिंग्स मैनी कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी आर डन। तो बहुत सारी जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स में कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, जो बीत चुका समा और जो बीता हुआ और जो आज की समाज है ना, वो कंपैरिजन किया जा चुका है बहुत सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में। इसके साथ हम नेक्स्ट करेंगे एटमॉस्फेयर लिटरेरी टर्म। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लिटरेरी वर्क। जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेरी वर्क में। विच सेटअप इन द स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है। जो कि सेटअप करता है जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है। और घटनाएं होती हैं एज टू द कोर्स ऑफ, जो कोर्स में घटनाएं होती हैं। शेक्सपियर इन हैमलेट क्रिएट्स द fearful atmosphere at very beginning of the play by the tense and nervous dialogue। अब शेक्सपियर का जो हैमलेट लिखा हुआ है उसमें क्या होता है, बहुत ही डरावना है वातावरण जो बनाया क्रिएट किया जाता है। वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले मतलब प्ले की शुरुआत में। कैसे, टेंस एंड नर्वस डायलॉग के द्वारा, टेंशन देने वाला, दुख देने वाला और नर्वस डायलॉग के द्वारा फेयरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। कोलरिज इन हिज क्रिस्टेबल क्रिएट्स अ कंपाउंड ऑफ रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस टेरर बाय हिज मैनर। कोलरिज में क्या, जो कोलरिज भी है एक, वो मतलब ये नेम है, उसमें क्रिस्टेबल जो क्रिएट करता है कंपाउंड, मतलब दो, क्या, रिलीजियस और धार्मिक, और जो सुपरस्टिशियस होते हैं, वहम भरम होते हैं ना, बहुत ही डरावना अपने तरीके से। थॉमस हार्डी इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव मेक्स अ सीन दैट रिड्यूसेस ऑल ह्यूमन स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस टू डिजास्टर। अब जो थॉमस हार्डी है उनका जो लिखा हुआ है इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, है ना, वापिस आना मातृभूमि में, वो भी बनाता है, कम करता है जो मनुष्य का संघर्ष है हैप्पीनेस के लिए टू डिज़ास्टर। द एटमॉस्फेयर हैज़ पुट इफ़ेक्ट्स ऑन द रीडर्स माइंड। जो एटमॉस्फेयर होता है वो इफ़ेक्ट डालता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो इफ़ेक्ट डालता है रीडर्स के माइंड पर, जो पढ़ते हैं ना, लिटरेचर पढ़ते हैं, है ना, वो जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, चाहे प्ले में किया गया हो, चाहे नावल में किया गया हो, ना, तो वो बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है रीडर्स के माइंड पर एंड क्रिएट करता है एन इंटरेस्ट ऑन हिज माइंड, और इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है एंड सिंपथी फॉर द करेक्टर्स। ठीक है। अब जो हमदर्दी होती है करेक्टर्स के लिए वो भी क्रिएट करता है। अब देखो जैसे कोई नावल लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसमें कोई सैड
एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, तो कुछ दुख होगा, तो जो रीडर होते हैं एक तो उनका इंटरेस्ट भी बनता है, और जो करेक्टर उदास है, क्यों उदास है, उसके लिए वो सिंपथी भी क्रिएट, मतलब वो एक तो इंटरेस्ट तो बनता ही है। जैसे हम पूरा लगन कुछ देखते हैं तो हम वैसे ही ना, कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कुछ देख कर, है ना। तो क्या है कि जो रीडर है वो क्या कर रहा है, अच्छे से रीड कर रहा है, समझ रहा है, और वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो करेक्टर है अगर वो दुखी है तो उसके लिए वो भी हमदर्दी क्या करता है, फील करता है। थैंक्स।